जय हिंद। आज सेल का पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेल ऑर्गेनिज्म। कोशिकांग, हिंदी में कोशिकांग। जैसे कोशिकांग क्या होता है? कोशिकांग का मतलब समझिए, एक कोई सेल हो गया, कोई भी सेल, ठीक, के अंदर जितने भी सेल के पार्ट पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा, जितने उसके पार्ट पाए जाते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कोशिकांग। देखिए उसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है। ये जो सेल हो गया, इसमें पानी का जैसा जेली लाइक, इधर लिख देते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है जेली जैसा। इसी के अंदर जितने भी सेल के सब पार्ट होते हैं, सब इसी के अंदर तैरते हैं। उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। सेल के जितने पार्ट होते हैं, सब इसी के अंदर तैरते हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डुजार्डिन। 1835 ईस्वी में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज किया, लेकिन इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया, इन्होंने सार्कोड नाम दिया। उसके बाद आते हैं जे.ई. पुरकिंजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। और पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, तो लगाइएगा जे.ई. पुरकिंजे। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने दिया, जार्डिन। और उसके बाद आते हैं थॉमस हक्सले। इन्होंने कहा कि सेल के अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए श्वसन हुआ, रेस्पायरेशन हुआ, प्रजनन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, जितनी प्रक्रिया होती है, इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। इन्होंने एक कथन कहा, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को बताया। इन्होंने कहा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। अब देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में पानी कितना % पाया जाता है। तो देखिए टोटल वाटर, देखिए 80% प्रोटोप्लाज्म में पानी पाया जाता है। 80% प्रोटोप्लाज्म में पानी पाया जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म के 2 भागों में बांटते हैं। पहला होगा एक लिक्विड जैसा, मतलब पानी की जैसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और दूसरा होगा ठोस का मतलब आप समझिए, जिसको हम देख सकते हैं, उठा सकते हैं। इसमें लिक्विड को भी देख सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन ये पानी की जैसी संरचना होती है। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, और सॉलिड का मतलब समझिए ठोस हो गया। जैसे मार्कर हो गया, इसका कैप हो गया, एक ठोस वाला भाग है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। देखिए जो साइटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म का भाग है। तो देखिए अब प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटते हैं, जिसको हिंदी में जीव द्रव होता है। पहला लिक्विड वाला, तरल वाला, जो इसका तेल जैसा, पानी जैसा संरचना होता है। और दूसरा होगा सॉलिड, मतलब ठोस जैसा, जैसे मार्कर हो गया, कोई भी ठोस, मतलब जिसको मार्कर, कैप, ठोस वाला। देखिए जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव उसके अंदर भरा होता है। और ऑर्गेनिल्स मतलब कोशिकांग, कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी उस सेल के पार्ट होते हैं, सब आ जाएगा सॉलिड वाला में, ऑर्गेनिल्स वाला में। अब देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है, उसका द्रव्य क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी होते हैं, सब इसी के अंदर तैरते हैं। इसमें होता है साइटोप्लाज्म होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक का मतलब समझ जाइए, मतलब बिना ऑक्सीजन से श्वसन होता है। अब देखिए वाटर इसमें कितना पाया जाता है, 90% वाटर पाया जाता है। अब बोलेगा कि बताइए प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया, तो जो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक, उन्होंने ही प्रोटोप्लाज्म की खोज किया। फिर पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है, वो नाम किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वोन कोलिकर, जो 1874 में साइटोप्लाज्म ने नाम दिए। अब चलिए देखते हैं इसमें सॉलिड वाला भाग, जो उसका ठोस वाला है। और ठोस वाला में देखिए जो सेल के पार्ट हैं, उस सेल के जितने भी पार्ट होते हैं, तो उसमें होगा किसी के ऊपर एक भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, झिल्ली नहीं होगा, किसी के ऊपर एक झिल्ली होगा, किसी के ऊपर डबल झिल्ली होगा। तो चलिए देखते हैं। तो विदाउट मेम्ब्रेन मतलब जिनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है, जैसे राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिका का पार्ट है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने भी वो टाफी देखा हुआ, जो नारियल के बुरादा का बना होता है, उसको मतलब उसको जब लाते हैं, उस पर ऊपर कोई झिल्ली नहीं होता है। अब दूसरी बात देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। और जितना राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर और जितने भी सेल के पार्ट होते हैं, उन सब में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, तो इसीलिए लिख दिए हैं आल। अब तीसरा बोलेगा कि डबल मेम्ब्रेन।
सिंगल मेम्ब्रेन देखिए, जैसे वो टॉफी पैकेट वाला आता है जिसको फाड़ते हैं और खा लेते हैं, उस पर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और तीसरा देखिए डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन देखिए न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। देखिए इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कोशिका के पार्ट है उस पर 2 झिल्ली होगा। जैसे एक आम वाला टाफी आता है, उसको आप खोलेंगे पहले तो ऊपर से बरसाती हटाएंगे, बरसाती हटाने के बाद उसमें कागज़ से लपटा होता है, फिर उसको कागज़ हटाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो मान लीजिए वो हो गया डबल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या अंग्रेजी में बायोलेमा या प्लाज्मा लेमा क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई सेल हो गया, सेल के बाहरी मेम्ब्रेन है जो झिल्ली है, ये जो झिल्ली है सेल के बाहरी झिल्ली मेम्ब्रेन, इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलेमा, प्लाज्मा लेमा, हिंदी में कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। देखिए जो झिल्ली होता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये आर पार देख सकता है। इसका काम क्या होता है, कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जो सेल को ज़रूरत है उसको अपने अंदर आने देता है, और कुछ पदार्थों को बाहर जाने देता है। जैसे मान लीजिए सेल का जितने भी वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है जो मतलब उसका यूज नहीं होगा, उसको बाहर जाने देता है। किसी पदार्थ को रोक कर रखता है, ट्रैफिक पुलिस के जैसे कार्य करता है। मानिए ट्रैफिक पुलिस भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको हाथ उठा जाता है, मतलब रोक देता है। तो रोकना होता है तो ऐसे रोक देता है, अगर उसको जाना होता कहा जाता है कि जाओ। ये बिल्कुल जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कोशिका भित्ति होता है, ये ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। देखिए आप पूछेगा ये बना कैसे होता है, तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है कोशिका झिल्ली। इसको समझने के लिए एक मॉडल लीजिए जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 2 साइंटिस्ट आते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। इसको और अच्छे से समझना है तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आप अध्ययन करेंगे तो 2 साइंटिस्ट जैसे सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने बहुत अच्छे से सेल मेम्ब्रेन को समझाया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये सुरक्षा देता है और एक्सचेंजेस करता है, मतलब किसी चीज़ को अंदर आने देता है, बाहर जाने देता है और किसी को रोक कर रखता है। अब सेल वॉल क्या होता है, देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है, इस चीज़ का मतलब एक झिल्ली है, उसको एक परत है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर एक और परत लग जाता है तो उसको बोला जाता है सेल वॉल, हिंदी में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अंदर वाला होता है सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाला होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। देखिए इसका कार्य क्या होता है, एक केवल पौधे में पाया जाता है। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों मिलते जुलते हैं, बस 5-10% का अंतर होता है, इसीलिए दोनों का अध्ययन एक साथ कर लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अब देखिए ये केवल पौधों में पाया जाता है, जो सेल वाल होता है वो पौधे में पाया जाता है। जैसे आप दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए तो आपको झिल्ली में कोई सामान देता है, और कोई महंगा जब सामान लेते हैं झिल्ली में तो मान लीजिए एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली में, ठीक। अगर कोई महंगा सामान हो गया तो ऊपर से एक और झिल्ली लगा देता है, उसी को बोलते हैं सेल वॉल, ऊपर से एक और झिल्ली लगा देगा, उसी को बोलते हैं सेल वॉल। ये केवल पौधों में पाया जाता है। अब पूछेगा बना कैसा होता है, मेड ऑफ, तो बना होता है सेलुलोज का बना होता है। और फंजाई कवक होते हैं, पूछेगा उनमें क्या चीज़ का बना होता है, तो लगाइएगा काइटिन का बना होता है। और बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है क्या चीज़ का बना होता है, तो लगाइएगा पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और इसका कार्य क्या होता है, शेप आकार देता है, माने किसी आकार देता है, किसी पौधा हो गया उसको आकार देता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा करता है। अब पूछेगा कि इसकी डिस्कवर किसने किया, इसकी खोज किसने किया, तो लगेगा रॉबर्ट हुक। चलिए अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया, अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी पहले संरचना देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मान लीजिए कोई सेल हो गया, ठीक, इस सेल के ऊपर का मेम्ब्रेन होगा जिसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। सेल के अंदर इसे पाया जाता है संरचना, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक इसकी संरचना होता है ओवल, अंडाकार जैसी संरचना होती है, रॉड शेप की तरह संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर 2 लेयर होता है, पहला एक बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर, और एक होता है अंदर की तरफ जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन में कुछ
कुछ मोर की जैसी संरचना पाई जाती है, इसमें कुछ संरचना पाया जाता है जिसको क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर एनर्जी बनता है और एंजाइम कुछ मिलता है। ठीक, इसमें कुछ इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, लिक्विड जैसी संरचना भरा होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के अंदर डीएनए का फुल फॉर्म जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और इसी के अंदर और इसी मैट्रिक्स के अंदर डीएनए आरएनए राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिएगा इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब समझ जाइए, अगर कोशिका के अंदर श्वसन हो रहा है तो उसी को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब समझिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर सांस लेते हैं तो एरोबिक होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी के रूप में बनाता है, कुछ भी खाते हैं ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी के रूप में बनाता है और एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए जो एटीपी बना होता है खर्च सेल करता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी बनाता है और एनर्जी करेंसी, जिसे एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और नॉर्मली एक सेल में 3 से 4 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो एक खुद प्रोटीन में, जब जिसके अंदर राइबोसोम और डीएनए पाया जाएगा वो खुद प्रोटीन बना लेता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद प्रोटीन बना लेता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया किस में एब्सेंट होता है, किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो लिखिएगा आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल सेल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है या सबसे ज़्यादा होता है, तो लगाएगा स्पर्म, दूसरा मसल सेल। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म होता है और मसल सेल में होता है। अब पूछेगा पहला बनने वाला अंग कौन सा है, और कोशिका के अंदर सबसे पहले बनने वाला अंग कौन सा है, तो लगाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एमटी का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, समझ जाइएगा आप लोग। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो अल्बर्ट वैन कोलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। और एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है रिचर्ड अल्टरमैन। इन्होंने इसका नाम रखा बायोब्लास्ट। फिर अब पूछेगा कि बायोब्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा, तो रिचर्ड अल्टरमैन। और बायोब्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो लगाइएगा कार्ल बेंडा एक साइंटिस्ट आते हैं जो बायोब्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो ये था आज सेल का पार्ट नंबर 2। अभी सेल ख़त्म नहीं हुआ है, अब सेल का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। जय हिंद, नमस्कार।